हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम आगे चल सकते हैं बच्चों? कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ बच्चों। कल हमने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर ली थी क्या? तो आज अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे बढ़ाएंगे। कल अपन ने क्या बात करी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आखिर है क्या? मैंने बताया था ना कि चार्ज जब भी कहाँ पर हो बच्चों, रेस्ट पर होता है। चार्ज कहाँ पर होता है बच्चों? रेस्ट पर होता है। मतलब वेलोसिटी क्या होती है बच्चों उसकी? अगर जीरो होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन में आएगा। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली में होता क्या है। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जरा देखेंगे बच्चों, अपन ने कल बात करी थी कि एक एटम होता है ना। एटम क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम कब कहलाएगा? जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो बच्चों? सेम आ जाए, मतलब इक्वल आ जाए, तब तो वो बॉडी क्या कहलाएगी बच्चों? न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। कौन सी बॉडी कहलाएगी बच्चों? न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके आ जाए बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मैंने यहाँ पर माइनस और प्लस क्यों लगा रखा है? क्योंकि प्रोटॉन पर क्या दिया हुआ है बच्चों? वसीयत में पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन को क्या दिया हुआ है बच्चों? नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो अपन चेक कर सकते हैं अभी अपनी रिकॉर्डिंग कैसी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट चल रही है, आवाज भी सही आ रही है बच्चों। स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो, एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, उसका सीधा एसोसिएट किससे होता है बच्चों? याद रखना, इलेक्ट्रॉन से होता है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाए बच्चों? कमी हो जाए, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बच्चों? अधिक हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बच्चों? एक्सीड हो जाए, या इलेक्ट्रॉन में ज्यादा गेन करने लग जाए, तब अपन क्या बोल सकते हैं? सुनना बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, है ना। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको पढ़ाने के लिए एक नॉर्मल सी चीज उठाते हैं बच्चों, है ना। देखो बच्चों, मैंने क्या करा है, मान लेते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ ना। ठीक है, चला देखते हैं। अगर मैं ऐसा करूँ कि एक एटम है ना, जिसमें अंदर तो क्या न्यूक्लियस है ये पूरा, ठीक है ना, और जिसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। ये न्यूट्रॉन के ऊपर बच्चों, ये जो न्यूट्रॉन है इसको मैंने एन और ऊपर जीरो लगाया है। ये जो प्रोटॉन है उसमें पी के ऊपर प्लस सिंबल लगाया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है बच्चों? ई के ऊपर माइनस लगाया है। तो ये चीज याद रखेंगे, ये न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आउटमोस्ट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, कोई सा भी एक सिस्टम मान लेते हैं ना। ये न्यूट्रल सिस्टम है, क्या है बच्चों? एकदम न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि इसमें तीन तो प्रोटॉन है और तीन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा हो जाए थोड़ी देर बाद कि इसमें प्रोटॉन तो उतने के उतने रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा बच्चों? दो हो जाएंगे। इसका मतलब वन इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है बच्चों? बाहर निकल चुका है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है बच्चों? बाहर निकल चुका है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें प्रोटॉन जो है वो भी कितने बच चुके हैं बच्चों? तीन बच चुके हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास? दो ही बचे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम में एक प्रोटॉन क्या हो चुका है बच्चों? ज्यादा हो चुका है। एक प्रोटॉन क्या हो चुका है बच्चों? ज्यादा हो चुका है। प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? प्लस वन चार्ज आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर किसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ये देखा जाता है कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। आ रही बात समझ में? पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। ये बच्चों तुमने केमिस्ट्री के अंदर देख ही लिया होगा, आते हुए समझते हुए। 11th क्लास में भी तुमने देखा होगा इसके बारे में। चलो ठीक है, अपन आगे चल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर अपन ने बात क्या कर ली बच्चों? इलेक्ट्रॉन में कमी और इलेक्ट्रॉन में अधिक। इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन में अगर गेन हो रहा है, तो वहां पर कैटायन और एनाइंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे चले बच्चों, अपन एक्चुअली में मैंने क्या बोला बच्चों? अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग इसका मतलब क्या है कि मुझे चार्ज करना। मैंने तुम्हें क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कम कर दूं, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए बच्चों? कमी हो जाए, तो इसका मतलब वहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी बॉडी होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं मैं बच्चों? इंक्रीमेंट कर दूं। क्या कर दूं बच्चों? इंक्रीमेंट। या फिर मैं क्या कर दूं बच्चों? गेन कर दूं। गेन। या फिर मैं क्या कर दूं बच्चों? ज्यादा कर दूं। या फिर मैं क्या कर दूं बच्चों? अधिक कर दूं। ये सारी चीजें क्या करती है बच्चों?
नेगेटिवली चार्ज बॉडी को बनाती है। तो अब मुझे मेथड ये सिखाना है कि किसी बॉडी पर कैसे इलेक्ट्रॉन कम किए जा सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जा सकते हैं। याद रखना बच्चों, मुझे अब इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करनी है, प्रोटॉन की तो बात ही नहीं है। प्रोटॉन तो बच्चों घर बैठे के खा रहा है, न्यूक्लियस में बैठ के, नाभिक पे बैठ के आराम से जी रहा है बच्चों अपनी जिंदगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ये है जो कहाँ होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, जो कम हो सकते हैं और बढ़ाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ही तो क्या करते हैं बच्चों, जनता होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तुम्हें, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, मान लो ये एटम है ना, अंदर क्या है बच्चों, पॉजिटिव ला है पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और बाहर कौन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर बाहर इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, मान लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये ज्यादा ताकतवर है बच्चों अभी के समय में। क्या है बच्चों, ज्यादा ताकतवर। अगर ये ज्यादा ताकतवर है तो इसका मतलब कोई भी एटम इस पर अगर हमला करने आएगा तो वो बाहर 8 इलेक्ट्रॉन को देख के डर जाएगा, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको देने लग जाएगा या इससे दूर भाग जाएगा। आरी बात समझना, अधिकतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने इसको स्थानांतरित करने लग जाता है, ट्रांसफर करने लग जाता है। आगे आते हैं बच्चों वापस, मेथड ऑफ चार्जिंग। मुझे क्या सिखाना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को कम कर सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन को अपन बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करें बच्चों आगे। जैसे बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल देखो, तुम्हें पता है जब तुम कॉम्ब करते हो, तुम कंघी लगाते हो बच्चों ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिख रहे हैं कि बालों के ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव, और कॉम्ब के ऊपर भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव छोटे छोटे दिख रहे हैं। लेकिन बाल के ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब के ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द चार्ज ऑन द हेयर, मतलब हमें ये क्या बात करनी है, हमें ये पता करना है कि बालों पर पॉजिटिव चार्ज अगर आया है तो कैसा आया है, ये पता करना है। व्हाट इज द चार्ज ऑन कॉम, कॉम पर चार्ज अपन ने क्या बोला बच्चों, नेगेटिव आया, तो कैसा है इसके बारे में बात करनी है। व्हाट डू द कॉम एंड हेयर अट्रैक्ट, वाई डू द, है ना, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। कैसे पता चला बच्चों, मान लो ये तुम्हारे बाल है, अगर तुम इसके पास क्या लेके आते हो बच्चों, कंघी लेके आते हो, तो बाल अपने आप इस कंघी के पास क्या हो जाते हैं बच्चों, पास में चले जाने लग जाते हैं। इसका मतलब इनके बीच में कौन सा नेचर आ जाता है बच्चों, अट्रैक्शन आ जाता है। फिर दे आर ऑपोजिटली चार्ज, तुम्हें पता है ना, दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कब करती है, जब वो अनलाइक चार्जेस होते हैं। तो अपन इसमें क्या क्या चीज देखेंगे बच्चों, हाउ कैन वी डिटरमाइन द चार्ज दैट डेवलप ऑन द ईच ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा चार्ज आया, ये मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ, मैं इसी के बारे में बताऊंगा बच्चों। ये तो पता है ना बच्चों कि ऐसा कुछ हुआ था। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले बच्चों, तुम्हें याद है बच्चों, घरों के अंदर तुम कुर्सी के ऊपर बैठ के पैर ऊपर करके, दिख रहा है बच्चों तुम्हारे पैर ऊपर है, तुम अर्थ के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, दोनों हाथ को इधर रख दिया है, पीछे एक जने ने कपड़ा ले रखा है, टॉवल, और ये भचीड़ भचीड़ क्या कर रहा है बच्चों, भचीड़ एकदम से तेज तेज इसको मार रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसके दांत भी दिख रहे हैं बच्चों, ये देखो दांत इसके, ये भी हंस रहा है ना, इसके भचीड़ पड़ रहा है इसलिए। तो पास में तुम्हारा एक और सहपाठी या तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई बहन जो भी है, बहन तो हो नहीं सकता, भाई लग रहा है मेरे को तो शर्ट पहना हुआ, ठीक है। तो ये जब इसकी उंगली को थोड़ा सा टच करता है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हल्का सा एक झटका लगता है। फील किया नहीं किया बच्चों, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कुर्सी पे बैठना, दोनों टांग ऊपर, पीछे से टॉवल से मारना कम से कम 10 से 12 बार, वो भी खींच खींच के। कैसे बच्चों, खींच खींच के जब मारोगे तो तुम्हारे साथ क्या होने लग जाएगा बच्चों, वो तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हें छोटा सा झटका महसूस होगा, और वो झटका महसूस हो रहा है, इसका मतलब तुम क्या हो चुके हो बच्चों, चार्ज हो चुके हो। क्या हो चुके हो बच्चों, चार्ज हो चुके हो। ये वाला एक्सपेरिमेंट क्यों बताया अभी पता चलेगा बच्चों आगे, और देखते बच्चों ना। ये वाला देखा बच्चों तुमने कभी ऐसा कुछ, झूले के अंदर से जब कुछ तुम स्लाइड करके बाहर की तरफ आते हो, झूले के अंदर क्या कर रहे हो बच्चों, स्लाइड होके जब तुम बाहर की तरफ आ रहे हो तो तुम्हारे बाल क्या हो रहे हैं बच्चों, दिख रहा है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कलर चेंज करूँ क्या मैं, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हारे बाल क्या हो रहे हैं बच्चों, खड़े हो गए, दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये भी क्या है, चार्ज होना। ये तुम्हारी कौन सी पोजीशन को बता रहा है बच्चों, तुम क्या हो चुके हो बच्चों, तुम हो चुके हो बच्चों चार्ज। तो ये सब चीजें कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके अपन स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। आगे चलते हैं बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग, हेडिंग आ चुकी है बच्चों अपनी, क्या आ चुकी है बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग। हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। मैं काम करता हूं, अपन इसकी टच पैड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि लैगिंग ना हो। समझते ना लैगिंग मतलब बच्चों, मेरी आवाज तो सही आ रही है ना बच्चों सबको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वापस। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग कितने टाइप की है बच्चों, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन मतलब ये है बच्चों घर्षण द्वारा, कंडक्शन मतलब बच्चों चालन द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, चालन द्वारा, और एक है बच्चों प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा। अभी इन सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, घर्षण की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस इन विच द बॉडी गेट्स चार्ज, इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, द प्रोसेस इन विच द बॉडी गेट्स चार्ज विद द रब्ड, इसको मैं रेड कलर का लूं, ठीक है,
यहाँ पे लिख रहा है बच्चों द प्रोसेस इन विच द बॉडी गेट चार्ज व्हेन इट्स रब्ड अगेंस्ट अदर बॉडी, मतलब अगर किसी दूसरी बॉडी के साथ अगर इसको मैं रगड़ा रगड़ा करूँ तो ये बच्चों चार्ज हो सकते हैं। चालन में क्या हो गया, दो बॉडी एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट में रख दो, मतलब एक तो चार्ज बॉडी ले लो और एक अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी, जब इसके कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके बारे में बताऊंगा बच्चों, अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, हेडिंग है ना। फिर इंडक्शन, इंडक्शन में तो कुछ नहीं बच्चों, प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, प्रेरणा। अब प्रेरणा तो अपन को पता है बच्चों, मोटिवेशन की बात हो रही है। चलो आगे देखते हैं, जो कि तुम्हारे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फ्रिक्शन में। देखो बच्चों मान लेते हैं कि हमने क्या ली बच्चों, ग्लास रोड ली और एक क्या ली बच्चों, सिल्क रोड ली। सिल्क क्लोथ है ना, एक सिल्क का कपड़ा लिया, ग्लास रोड ली, दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन रगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, रगड़ रहे हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर रगड़ूंगा तो थोड़ी देर बाद पता चला कि इसके ऊपर तो क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गए और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए। सर हमको कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज आ गए और नेगेटिव चार्ज आ जाए, मान लो मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं काम करूं बच्चों, मैं ये तो बोल सकता हूँ ना, मुझे नहीं पता है कि इस पर चार्ज कौन सा है, लेकिन बच्चों इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पर, है ना। हाँ ये लो, ठीक है ना बच्चों। इसमें पिंक कलर है क्या अपने पास, पिंकी पिंकी, ये रहा पिंक कलर, ये लो। हमें नहीं पता कि इस पर कौन सा चार्ज आया बच्चों, है ना। बाकी सब मिटा देता हूं मैं, हमें नहीं पता है कि इस पर कौन सा चार्ज आया है। तो इसके बारे में देखें जरा आप, इसके बारे में देखने के लिए वापस से छोटी कर देता हूं मैं। अब मुझे क्या पता नहीं कि इस पर कौन सा चार्ज आया, लेकिन ये तो पता है ना कि ये बॉडी चार्ज हुई है ना। ये बॉडी क्या हुई बच्चों, चार्ज हुई है। क्या हुई है बच्चों, चार्ज, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान लगाया बच्चों अपन, अगर ये चार्ज हुई है तो मैं ऐसी कैसी एक और रोड लूंगा, ऐसी कैसी क्या करूंगा बच्चों, एक और रोड लूंगा, है ना। और उस रोड का क्या करूंगा बच्चों मैं, मैं इसके कांटेक्ट में लेके आऊंगा। तो जब हम ऐसा बोले कि ये चार्ज हो रही है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए बच्चों, रिपल होनी चाहिए, क्योंकि इस पर जो चार्ज होगा वही का वही चार्ज इस पर आना चाहिए, है कि नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि इसका मतलब ये बॉडी क्या हो चुकी है बच्चों, चार्ज हो चुकी है। इसी प्रकार ग्लास रोड की जगह इस बार मैं कौन सी रोड ले रहा हूँ बच्चों, प्लास्टिक रोड ले रहा हूँ। कौन सी रोड ले रहा हूँ बच्चों, प्लास्टिक रोड। दिख रहा तुम्हें बच्चों, यहाँ पर देखो प्लास्टिक रोड, तो इस पर कौन सा चार्ज हो चुका है, नेगेटिव। अब मेरे को नहीं पता कि नेगेटिव आया कैसे आया, लेकिन एक चीज पता चल गई कि बच्चा चार्ज तो हुआ है। अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, उस पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ठीक है ना बच्चों। तो इसका एक सीक्वेंस है बच्चों जो तुम्हें याद रखना है। मैंने बच्चों यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट शो कर रखा है, देखो बच्चों, ये ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर। इसको बच्चों क्या कर रखा है अपन ने, सिर्फ लटका रखा है। क्या कर रखा है बच्चों, लटका रखा है। अगर ये लटका रखा तो ये आसानी से टिल हो सकता है। अगर ग्लास रोड के पास में ग्लास रोड को मैं लेके जाता हूं तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। अगर प्लास्टिक रोड लेके आ रहा हूँ, सुनना बच्चों, सुनना, प्लास्टिक रोड को प्लास्टिक रोड के पास, तब भी ये क्या हो जाएगा बच्चों, पीछे चला जाएगा। ये ऐसे गोल घूम जाएगा, गोल घूम जाएगा, मतलब समझ रहे हो बच्चों। ये जो रोड है थोड़ी देर बाद कैसी हो जाएगी बच्चों, ये थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। मैं इसका डायग्राम अच्छे से बनाऊंगा। हम्म, दिख रहा है क्या बच्चों, हाँ। ये थोड़ी देर बाद कहाँ चली जाएगी बच्चों, पीछे की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं दोनों रोड को एक दूसरे के पास में लेके आए हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे बच्चों, अट्रैक्ट होने लग जाएगी। इसका मतलब दोनों पर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो चुके हैं। देखो बच्चों, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, रिपल कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अभी भी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि सर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो चलो बच्चों, यह खुलासा तुम्हारे सामने कर देता हूं अभी मैं। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बच्चों तुम्हें अच्छे से, देखो ढंग से देखो। स्क्रीन पे तुम्हें सामने दिख गया होगा बच्चों कि यहाँ पर कलर कलर ले लेता हूं मैं, वाई ब्लैक कलर। फर कोट दिख रहा है, ग्लास रोड दिख रही है, कॉटन दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, सिल्क, वुल, ह्यूमन बॉडी, मेटल, प्लास्टिक कॉम मतलब कंगा, रेजिन और एबोनाइट, है ना। इन सब के बारे में मैं इन पर नंबर डाल देता हूँ। ये नंबर 1 है, नंबर 2 तो ओ हो, ढंग से देखना पड़ेगा। हाँ, मैंने इस पर नाम दे दिया नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है ना बच्चों। ये मैंने इनके नाम दे दिए। अब सुनो, अगर मैं फर कोट के ऊपर, सुन लेना बच्चों, ये फर कोट पर
ग्लास रोड को रगड़ूंगा। नंबर 1 पे कौन आ रहा है? फर कोट आ रहा है, ग्लास रोड आ रहा है। सीक्वेंस याद रख लेना बच्चों, ये सब में काम आएगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्वेंस याद रखोगे तो सब में काम आएगा। अगर फर कोट और ग्लास रोड को आपस में क्या करूं बच्चों, मैं रब करता हूं, आपस में एक दूसरे से रगड़ता हूं, तो याद रखना कि पहले नंबर पे कौन आ रहा है? फर कोट। तो ये फर कोट अपने इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरित कर देगा या ट्रांसफर कर देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और देखो बच्चों, ग्लास रोड के साथ सिल्क का खेला था क्या अपन ने? तो तुम्हें पता चला बच्चों, ग्लास रोड और सिल्क, कलर चेंज करूं मैं? ये दिख रहा है बच्चों, ग्लास रोड और सिल्क, जब ग्लास रोड और सिल्क को दोनों को आपस में रब करते हैं बच्चों, अपन रगड़ते हैं, तो ग्लास रोड पहला है, इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पता चला ग्लास रोड पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि मैंने सीक्वेंस बना दिया बच्चों। देखो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, इस पर तो चार्ज आ गया बच्चों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ग्लास रोड जो है वो पहले आती है सीक्वेंस में, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। याद रख लोगे क्या बच्चों? पक्का ना? आगे चलें। फिर अब अपन आते हैं बच्चों प्लास्टिक, जिससे दिख रहा है बच्चों प्लास्टिक को, ये प्लास्टिक है मान लो, प्लास्टिक को इस पर करता है, तो ये पहले आया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका मतलब इस बार इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो बच्चों, देखो ये रहा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। सीक्वेंस याद रहेगा कि बच्चों? अब मैं इसको ढंग से मिटा के तुम्हारे सामने बच्चों ये पूरा उतार लेना बच्चों सीक्वेंस। ये कंपटीशन में अगर पूछा जाए कि इसको इससे रगड़ो, इसको इससे रगड़ो, तो कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, तो तुम ये सीक्वेंस याद रख लेना बच्चों। ये मैंने बड़ी ही आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से सर्च करा है बच्चों, अच्छे से सीक्वेंस बिठाया है इसका, है ना? तो तुम ये सब चीजें अच्छे से पढ़ोगे, सीक्वेंस याद कर लेना बच्चों, है ना? सीक्वेंस नंबर उसे याद रखोगे। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूं बच्चों तुम्हारे से, बड़े छोटे छोटे। अगर एबोनाइट, एबोनाइट देखा बच्चों, ये पेन दिखा ना बच्चों, ये पेन जिस पे तुम खाना बनाते हो, इसके पीछे का जो पोर्शन होता है एबोनाइट, तुमने देखा बच्चों? एक इंक पेन होता है ना, इंक पेन भी एबोनेट से मिलकर बना होता है बच्चों, इस टाइप से, ठीक है ना बच्चों? ये एबोनेट एक मटेरियल होता है बच्चों। रेजिन, रेजिन देखा बच्चों, ये जेली जैसा होता है, फिर सूख जाता है, प्लास्टिक जैसा हो जाता है, तो ये रेजिन है ना। मोम मोम वैक्स वैक्स पता नहीं क्या क्या कहते हो, लेकिन ये है तो क्या है बच्चों? रेजिन, है ना? ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, याद रखना, है ना? ह्यूमन बॉडी दिख रहा है बच्चों, बाल खड़े, रोंगटे खड़े, वूल, सिल्क, चलो ठीक है। रबिंग के हिसाब से देखें तो बच्चों देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पेपर को इससे रगड़ो, तो पेपर के कुछ पार्टिकल प्लास्टिक वाले के पास चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी के साथ अगर मैं किसको रगड़ू बच्चों, कॉन्ग को रगड़ू, तो बताओ कौन पॉजिटिव चार्ज होगा? तो ह्यूमन बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फर कोट समझ में आ गया। ये कॉटन दिख रहा है बच्चों, कॉटन, कॉटन समझ गए ना? रुई, रुई को किसके साथ रगड़ा जाए? ग्लास रोड के साथ, तो ग्लास के पार्टिकल रुई पर आ जाएंगे बच्चों, याद रखना। कैसे आएंगे सर? बच्चों ये सीक्वेंस है, याद रख लेना, किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव, पक्का ना बच्चों? सीक्वेंस याद रख लेना अच्छे से। ये मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे बच्चों तुम्हारे सामने। मेटल, मेटल देखो बच्चों, मेटल, मेटल को अगर ह्यूमन बॉडी से रगड़ोगे तो मेटल के ऊपर ह्यूमन बॉडी के पार्टिकल चले जाएंगे, इसका मतलब ह्यूमन बॉडी पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। हर चीज में देखना बच्चों, अगर ह्यूमन बॉडी प्लास्टिक रोड से करते हैं तो ह्यूमन बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और प्लास्टिक रोड, सॉरी ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये सीक्वेंस याद रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चले बच्चों अपन, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, चेक कर ले बच्चों अपनी रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है बच्चों रिकॉर्डिंग। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, किसके द्वारा बच्चों? कंडक्शन। मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें सीधा सीधा एक वर्ड याद रखोगे बच्चों, टच करवाना अपन को, दो बॉडी का आपस में क्या करना? कॉन्टेक्ट में रखना। मान लो कि ये क्या है बच्चों? ये एक बॉडी है जो कि क्या है, बिल्कुल ये बॉडी है बिल्कुल न्यूट्रल। ये जो बॉडी है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों? एकदम न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी एक चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आया मैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके जब पास में लेके आया, तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बच्चों? चेंज हो गए। तो इसमें से माइनस 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 ये तीन तो चले जाएंगे इसमें, और इसमें कितने चार्ज बच जाएंगे? केवल माइनस बच जाएंगे तीन, और इसमें कितना आ जाएंगे? माइनस के तीन आ जाएंगे। इसका मतलब ये बॉडी पहले जो थी बच्चों क्या थी? ये न्यूट्रल थी। अब क्या होगी बच्चों? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो क्या कंडक्शन समझ में आया? क्या कंडक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई बच्चों? चार्जिंग बाय कंडक्शन, द चार्ज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज शेयर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट। मतलब अगर इन दोनों के बीच में स्पर्श आ जाता है बच्चों, तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों? चालन करने लग जाते हैं। अब मैं कंडक्शन को एक चीज बताता हूँ बच्चों, हीट याद है? हीट, अगर तुम एक मान लो कि 10 केल्विन है और ये 0 केल्विन है, दोनों के बीच में क्या रख दिया बच्चों? दीवार खड़ी कर दी बस, मतलब टेम्परेचर आगे पीछे जा सकता है।
तो ये थोड़ी देर बाद 5 केल्विन और ये भी 5 केल्विन, समझ में आया ना बच्चों। इन दोनों के बीच में टेम्परेचर कब तक चेंज होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। यही चीज यहाँ पर भी, ये इसे अपन बोलते थे कंडक्शन, याद आ रहा बच्चों, हीट कंडक्शन। यहाँ पर अपन ने कौन सा कंडक्शन करा बच्चों, चार्ज का कंडक्शन प्रोसेस। हाँ, आगे चले। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन बच्चों नाम में पता चल रहा, प्रेरणा। प्रेरणा मतलब अपन को मोटिवेशन मिलेगा। मतलब मान लो कि यहां पर तुम पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, किसी मेज पर बैठते हुए, क्या कर रहे हो बच्चों, पढ़ाई, एकदम चश्मा वश्मा लगा के, ठिशुम ठिशुम ठिशुम। और एक भोंड सा बच्चा है जो सिर्फ ठिशुम ठिशुम हंस रहा है आंख बंद करके, है ना, और वो पढ़ाई नहीं कर रहा। फिर बाद में उसकी एक आंख कहाँ चली गई बच्चों, तुम्हारे पास चली गई, और एकदम से क्या हो गया बच्चों, उसका मुंह बिल्कुल सा सैड सा हो गया। बोले ये क्या कर दिया यार, ये तो पढ़ने लग गया है। तो ये तुमसे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेरणा लेगा। प्रेरणा मतलब मोटिवेट। और ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चों, बाद में मैं इसकी आंख वाँख सब मिटा दूं जो तुम्हें नहीं देख रहा, ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ी देर बाद खुद अपने चश्मे पहन के पढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल एकदम पेन हाथ में लेके, ये रही इसकी मेज। ये नोबिता नहीं है बच्चों, ये कोई और है ना। तो ये भी पढ़ने लग जाएगा तुम्हें देख के। इसका मतलब यही चीज यहाँ पर काम आएगी बच्चों। देखे जरा ढंग से, आओ इधर। मान लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है, ये क्या है बच्चों, एकदम न्यूट्रल बॉडी है। क्या है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब जब ये नहीं था, मान लो क्या करे बच्चों अपन, ये जब नहीं था, इसमें कुछ शेप ऐड कर सकते हैं क्या बच्चों, अपन शेप तो ऐड कर नहीं सकते शायद तक, नहीं। तो मान लेते हैं कि हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना, और यहां पर मान लिया बच्चों कि हम्म, ओहो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है एक दूसरे के, है ना। इसका मतलब ये जो बॉडी है बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ये इसके पास में क्या आया बच्चों, एक रोड लेके आए, तो ये थोड़ी देर बाद क्या होने लग जाएगा बच्चों, इसमें नेगेटिव चार्ज तो अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएंगे। कैसे पता चला, ऐसा हुआ कि पॉजिटिव के पास में सारे नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज इससे क्या हो जाएंगे बच्चों, रिपल होने लग जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये न्यूट्रल बॉडी अभी भी न्यूट्रल ही है, लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं बच्चों, दिख रहा तुम्हें, इसको अर्थेड कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, अर्थेड है मतलब ग्राउंड के साथ इसको जोड़ दूं, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे ना, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे बच्चों, ये ग्राउंड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे बच्चों, ग्राउंड में, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, अब केवल नेगेटिव चार्ज बचा के दिख रहा तुम्हें। ये नेगेटिव चार्ज बाद में इस रोड को भी हटा दो यहाँ से, ये गायब हो गया, तो यहाँ पर अब बॉडी में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। पहले क्या था, कोई चार्ज नहीं था, अब क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। सुनना, इसके कांटेक्ट में नहीं लाए हैं बच्चों, केवल क्या हुआ है बच्चों, इसके पास में लाए हैं। मतलब ये इससे प्रेरणा देते ही, इसने जैसे ही देखा कि यार मुझे कोई आइसक्रीम देने वाला है, तो आइसक्रीम खाने वाले तो साइड में हो गए, आइसक्रीम नहीं खाने वाले बिल्कुल साइड में हो गए, और जो नहीं खाने वाला था उसको बिल्कुल यहाँ कर दिया। अब जरा सोचो बच्चों, मैं इस पूरे को मिटाता हूँ ना। देखो, मुझे क्या समझाना है, मुझे ये समझाना है कि एक्चुअली में हुआ क्या। एक्चुअली में ये हुआ कि अगर मान लो कि ये है कोरोना, ये तुम्हारे टच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कोरोना से कुछ लोग क्या हो रहे हैं, इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब जो बाहर निकल रहे हैं, और जो नहीं हो रहे वो शांति है। जो शांति में है तो वो तो ग्राउंड में चले गए, मतलब बिल्कुल सेफ है। और जो सेफ नहीं है वो इससे संक्रमित हो गए बच्चों, अफेक्टेड हो गए, और बाद में वो क्या हो जाएंगे बच्चों, कोरोना पॉजिटिव। इसका मतलब बिना कॉन्टेक्ट के काम हो गया क्या, पक्का ना बच्चों, बिना कॉन्टेक्ट के। तो इससे अपन बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्शन। तो बताओ बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। मेथड ऑफ चार्जिंग में अपन ने पढ़ लिया है कि भैया जो प्रोसेस है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो किस पर बच्चों, फ्रिक्शन पर। किस पर बच्चों, फ्रिक्शन पर। एक करता है बच्चों किस पर, कंडक्शन पर। किस पर, कंडक्शन पर। फ्रिक्शन पे बच्चों रबिंग करना है, रगड़ना है, और कंडक्शन में बच्चों सिर्फ टच करवाना है। क्या करवाना है बच्चों, टच करवाना है। और इंडक्शन में बच्चों प्रेरणा दिलवानी है। क्या दिलवानी, प्रेरणा। इंडक्शन का मतलब क्या है, बिना टच किए। क्या बच्चों, बिना टच किए। आ रही बात समझ में। तो आज के लिए अपन इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। संभव बैच के अंदर अपन एंटर हो चुके हैं बच्चों। सॉरी, संभव बैच वाले बच्चे 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट है, अपने संभव बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो ये लेक्चर 12th कंप्लीट होने के बाद देख रहा है, या जो ये लेक्चर नीट प्रिपरेशन के हिसाब से देख रहा है बच्चों, तो वो संभव बैच ज्वाइन कर सकता है। 100 डेज के प्रोग्राम में 26 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों। कितनी तारीख से, 26 तारीख से।
फ्री क्रैश कोर्स है, आसानी से अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं आप। ब्रेन ट्रेन नीट जेई का एप्लीकेशन हमारे यूट्यूब से सॉरी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रेन ट्रेन नीट जेई से, ठीक है ना बच्चों। तो आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। मैं आपका जेके सर, थैंक यू वेरी मच।